एक्सेल में बहुत सारे फार्मूले होते हैं। उन्हीं सब फार्मूले में से एक इफ़ जानेंगे कि इफ़ को लगाकर डेटा को कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इफ़ को लगाने से पहले आपको 3 सिंबल्स को समझना होगा। पहला होगा बराबर, दूसरा होगा ग्रेटर देन और तीसरा होगा लेस देन। हमने जो हाथों का सिंबल्स लिया इसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राइट हैंड का जो ऐसे सिंबल्स बनता है, एक मछली की चोंच की तरह आप कह सकते हैं, तो इसे आप ग्रेटर देन कहेंगे। और इस जो लेफ्ट हैंड में बनता है उसे लेस देन कहेंगे, क्योंकि इसी दो सिंबल्स से आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं अपने डेटा में। तो इन तीनों सिंबल्स को लगाकर आप इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ का आप डेटा में जब यूज़ करेंगे, जैसे कि आपको किसी का एज निकालनी है कि आपको 24 या 24 से ज़्यादा चाहिए या उससे कम चाहिए, तो बहुत सारे आपके पास डेटा हो, जैसे 100 हो, 200, तो आप एक एक करके नहीं लगाएंगे येस नो। आप सिर्फ एक में फार्मूला लगाना है इफ़ का, और सब में आपको एक कुछ ही सेकेंड में अप्लाई हो जाएगा। इसलिए देखते हैं कि डेटा में इफ़ को यूज़ करके डेटा कैसा दिखाता है। असल में मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिया है। इस डेटा में कहीं भी सेल इंटरव्यू होता है, उसमें ये कहा जाता है कि आपको कुछ बेचनी है। जो आलोक ने 30,000 में बेचा, विकास शर्मा ने 18,000 बेचा, तो कुल मिलाकर इतने सब ने बेचा। अब इसमें ये करना है, इफ़ का यूज़ करना है, इंटरव्यू मार्क देनी है कि हमको कितना देना है। अगर इसमें कोई व्यक्ति 20,000 या 20,000 से ज़्यादा बेचता है तो वो इस इंटरव्यू में पास हो जाता है। अगर नहीं बेच पाता है तो वो फेल है, या आप उसको कह सकते हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। तो इसमें इफ़ का यूज़ करेंगे, तो इफ़ का यूज़ करने के लिए सिंपली कोई भी फार्मूला यूज़ करते हैं तो इक्वल प्रेस करते हैं, इक्वल टाइप करेंगे, इफ़ प्रेस करेंगे और यहाँ से ब्रैकेट शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इज़ ट्रू, वैल्यू इज़ फॉल्स। तो लॉजिक टेस्ट में क्या होगा कि लॉजिक यही आपकी है कि हमने कुछ सेल्स का इंटरव्यू लिया और उसको बेचने के लिए कोई सामान दिया और उसने बेच कर भी लाया, पर आप मालिक हो, आप ये कह रहे हो कि जो व्यक्ति 20,000 या 20,000 से ज़्यादा लेकर आएगा वही इस इंटरव्यू में पास होगा। आपका ये लॉजिक है। तो लॉजिक के लिए इस सेल को पूरी सेलेक्ट करनी होगी, क्योंकि इतना ही बेच कर लाया है और आपको कितना से ज़्यादा चाहिए। तो हमें चाहिए 20,000 से ज़्यादा। तो ज़्यादा के लिए हमें ग्रेटर देन का यूज़ करना है और इक्वल का भी यूज़ करना है। इसके बराबर भी आ जाए तो कोई बात नहीं है, 20 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 20,000 हमने यहाँ पे लिख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉमा का यूज़ करना है। अगर मान लीजिए कि आपका ये सिचुएशन सही रहता है, ठीक है कि वो 20,000 का सेल कर लेगा या 20,000 से ज़्यादा का सेल कर लेगा, तो उसके बदले में आप क्या उसको रिमार्क देना चाहते हैं। तो हम देना चाहते हैं एलिजिबल, डबल कोटेशन मार्क शुरू करेंगे। डबल कोटेशन मार्क इसलिए क्योंकि हमें कोई भी अगर टेक्स्ट लिखना है तो डबल कोटेशन मार्क में ही लिखेंगे। तो एलिजिबल लिख देंगे, फिर डबल कोटेशन मार्क को बंद कर देंगे। और मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन नहीं रहा, वो 20,000 नहीं लाया, 20,000 से कम लाया, तो अब क्या करेंगे। तो अब करेंगे कॉमा का यूज़ करके नोट एलिजिबल। आप डबल कोटेशन मार्क का यूज़ करेंगे तो नोट एलिजिबल लिख देंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट लगने के बाद अब जैसे इंटर का यूज़ करते हैं तो एलिजिबल है, यानी कि ये जो व्यक्ति है आलोक, उसने 30,000 का सेल किया है, पर हमने बोला था 20,000 का, तो इसने ज़्यादा किया है, इसीलिए ये एलिजिबल है, मतलब इंटरव्यू में ये पास हो गया। तो इसी तरह से सभी में अप्लाई करके आप यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करते हैं तो सभी में अप्लाई हो गया है। और जहाँ पे ये एलिजिबल नहीं है, 20,000 से इसने कम का सेल किया है तो नोट एलिजिबल, 25,000 है तो एलिजिबल। तो यहाँ पे ये इसका काम होता है इफ़ का। अगर इफ़ का एक और इधर देखूँ तो जैसे कि आलोक है, विकास शर्मा है, सुषमा राज है, तो इसमें क्या हो रहा है कि तो इसके लिए इफ़ का भी यूज़ करेंगे, इक्वल का यूज़ करेंगे, इफ़ टाइप करेंगे, ब्रैकेट को शुरू करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और लॉजिक टेस्ट हमारा ये है कि हमको 24 या 24 से कम चाहिए। तो 24 या 24 से कम चाहिए, तो यहाँ पर लेस देन का यूज़ होगा और इक्वल का, इक्वल और 24 से कम। इस दोनों ब्रैकेट को थोड़ा समझना होता है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ जाएंगे। अब हम कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे हम कॉमा का यूज़ किए तो हमको इसमें अगर 24 या 24 से कम आता है
तो उसके लिए हमें क्या देना है, तो इसके लिए हमको देना है कि यस, डबल कोटेशन से यस दे देंगे, डबल कोटेशन बंद। अगर मान लीजिए कि 24 या 24 से नीचे नहीं है तो उसके लिए डबल कोटेशन शुरू करेंगे और नो प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे इंटर का यूज, ये नो दिखा रहा है, मतलब कि हमें ये 24 से ज़्यादा है, हमको तो कम लेना था। और इसी में सिंपली हम ड्रैग कर देंगे। जैसे ही ड्रैग करते हैं तो सारा में आपको रिजल्ट दिखा देगा। ये 24 से कम है, ये भी 24 से कम है, ये 24 है। तो ये आप डेटा को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने डाटा लिया, आप बहुत सारे डेटा ले सकते हैं समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो मेरे पास ये डेटा पे आपको समझाने की कोशिश किए कि आपको इफ़ का यूज़ कहाँ पे आप कर सकते हैं। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, नमस्ते।